हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेन के पलटवार से रसिया घबरा गया है और रसिया के सोल्जर्स और शिप्स क्रीमिया से निकल रहे हैं। ये बात हेडलाइंस में जरूर सुनी गई, लेकिन असल में ग्राउंड पर क्या हो रहा है उसे समझना ज़रूरी है। यूक्रेन ने कुछ महीनों में अपनी स्ट्रेटजी बदली है। अब वो सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा, बल्कि रसिया के अंदर घुसकर उनके बेसिस को टारगेट कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि यूक्रेन कैसे अटैक कर रहा है और इन अटैक्स का रसिया पर क्या असर हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्रीमिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्रीमिया कोई छोटी जगह नहीं है। ये एक पेनिनसुला है जो ब्लैक सी के पास है और यहीं से रसिया अपनी नेवी को कंट्रोल करता है। सेवास्तोपोल रसिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है, जहां से वो अपने वॉरशिप्स और सबमरीन्स को डिप्लॉय करता है। 2014 में रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया था और तब से ये जगह उनके लिए मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल बन गई है। क्रीमिया के जरिए रसिया यूक्रेन पर प्रेशर बनाता है और अपने मिसाइल्स के थ्रू ब्लैक सी के रूट्स को कंट्रोल में रखता है। इसलिए यूक्रेन ने डिसाइड किया, अगर वॉर में बैलेंस लाना है तो सबसे पहले रसिया के बेस पर ही हमला करना होगा। यूक्रेन का नया अटैक सिस्टम कैसे काम करता है? यूक्रेन ने इस वॉर में एक नया पैटर्न अपना लिया है। उसने डायरेक्ट लैंड वॉर के बजाय हाईटेक और स्मार्ट वॉरफेयर शुरू किया। सबसे पहले यूक्रेन ने बनाए सी ड्रोन्स, जो छोटी स्पीड बोट जैसी होती है, लेकिन उनमें एक्सप्लोसिव लगाया जाता है। ये ड्रोन्स रात में छुपकर रसिया के शिप्स तक पहुंच जाते हैं और उन्हें उड़ा देती हैं। दूसरा वेपन है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, जिससे यूक्रेन दूर से ही रशियन बेस और बिल्डिंग पर स्ट्राइक करता है। तीसरा है एरियल ड्रोन्स, जो रडार और कमांड सेंटर्स को टारगेट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूक्रेन को मिलता है वेस्टर्न इंटेलिजेंस सपोर्ट सैटेलाइट इमेजेस और रियल टाइम डेटा, जिससे उनके अटैक और एक्यूरेट हो गए हैं। इन सभी टूल्स के मिक्स से यूक्रेन ने रसिया के लिए ब्लैक सी अनसेफ बना दिया है। रसिया पर इन अटैक्स का क्या असर हुआ? अब बात करते हैं रिजल्ट की। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल्स अटैक से रसिया के कुछ वॉरशिप्स डैमेज हुए और सेवास्तोपोल के ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर्स को बड़ा नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के हिसाब से कुछ रशियन शिप्स को रिपेयर के लिए वहां से मेनलैंड पोर्ट नोवासिस्क शिफ्ट कर दिया गया है। सैटेलाइट फुटेज ने भी ये कंफर्म किया है कि कई वेसल्स अब क्रीमिया में नहीं बल्कि रसिया के कोस्ट पर है, यानी रसिया अपनी नेवल एसेट्स को पीछे ले गया है ताकि यूक्रेन के स्ट्राइक से बचे। इसका सीधा मतलब ये है कि रसिया अपनी पोजीशन बचाने के लिए बैकफुट पर गया है, लेकिन इसे ये मत समझिएगा कि रसिया भाग गया है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, रिट्रीट नहीं। साइकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इफेक्ट। इन अटैक्स का असर सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी पड़ा है। रसिया के लिए क्रीमिया एक सिंबल है पावर एंड विक्टोरी का, लेकिन जब यूक्रेन ने वहां घुसकर उनके बेसिस पर निशाना लगाया तो रसिया के कॉन्फिडेंस में जरूर दरार आई। उन्हें अब हर अटैक के बाद अपनी डिफेंस सिस्टम्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। इस सिचुएशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट यूक्रेन के लिए भी हुआ। अब वो अपने ग्रेन एक्सपोर्ट्स और ब्लैक सी के रूट्स में ज़्यादा फ्रीडम से मूवमेंट कर रहा है। रसिया के शिप्स अब पहले जैसे ओपन सी में दिखाई नहीं देते। ये सब मिलाकर एक बात क्लियर है, यूक्रेन ने रसिया के इनविंसिबल इमेज को हिला दिया है। फ्यूचर सिचुएशन क्या हो सकती है? आने वाले समय में दोनों देश अपनी टैक्टिक्स और टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव करेंगे। रसिया अब अपने एयर डिफेंस और रडार सिस्टम्स और स्ट्रॉन्ग करेगा,
जबकि यूक्रेन अपने सी ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को और अपग्रेड करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूक्रेन ने यही प्रेशर बनाए रखा तो ब्लैक सी में रसिया का फॉल कंट्रोल कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन पूरा क्रीमिया वापस लेना यूक्रेन के लिए अभी भी मुश्किल होगा, क्योंकि वहां अभी भी रसिया के हज़ारों ट्रूप्स डिप्लॉयड है। यानी ये वॉर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये एक नया फेज में इंटर कर गया है, जहां यूक्रेन अटैक करता जा रहा है और रसिया अपनी पोजीशन बचाने में लगा है। तो सच इतना ही है, रसिया क्रीमिया से भागा नहीं है, लेकिन यूक्रेन के स्मार्ट और टारगेटेड अटैक्स ने रसिया को कमज़ोर जरूर कर दिया है। रसिया को अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है और अपने शिप्स रिलोकेट करने पड़ रहे हैं और अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बचाने के लिए नए प्लान्स बनाने पड़ रहे हैं। यूक्रेन ने एक बात साबित कर दी है, चाहे देश छोटा हो, लेकिन अगर स्ट्रेटजी सही हो तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हिल सकता है। अब देखना ये है कि आगे के महीनों में यूक्रेन का ये मोमेंटम कितना टिकता है और क्या वो सच में क्रीमिया को वापस ले पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या रसिया अपनी पकड़ बना पाएगा या यूक्रेन अपनी जीत लिख लेगा? हमें कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।